नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यव्रत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूँ। बिहार चुनाव के बाद सरकारी आवास को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। पहले भवन निर्माण विभाग ने पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के आवास 10 सर्कुलर रोड को खाली करने का नोटिस दे दिया और उन्हें 39 हॉर्डिंग रोड पर नया बंगला आवंटित किया गया। इसको लेकर अब आरजेडी ने जेडीयू के 2 सांसद और जीतनराम मांझी के आवास को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही आरजेडी ने भवन निर्माण विभाग को पत्र भी लिखा है। इसमें कहा गया है कि संजय झा, देवेश चंद्र ठाकुर और जीतनराम मांझी किस हैसियत से पटना में आवास लिए हुए हैं। आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग को पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि देवेश चंद्र ठाकुर जो पहले सभापति थे, उस वक्त उन्हें बिहार सेंट्रल पुल का आवास आवंटित था, परंतु लोकसभा चुनाव में वो सीतामढ़ी से निर्वाचित होकर सांसद बने हैं। फिर पटना में बिहार सेंट्रल पुल का मकान पर क्यों कब्जा किए हुए हैं। वहीं आपको बता दें, जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा को भी मंत्री रहते हुए बिहार सेंट्रल पुल का आवास आवंटित किया गया था, जिसे वो अब तक अपने पास रखे हुए हैं। आरजेडी ने सवाल खड़ा किया और कहा कि ये दोनों बिहार सेंट्रल पुल के मकान में किस हैसियत से रह रहे हैं, इसकी जानकारी चाहिए। विभाग ने अभी तक इस संदर्भ में कोई स्थिति स्पष्ट नहीं की है। आरजेडी की ओर से सवाल खड़ा करते हुए कहा गया है कि अब तक आवास खाली नहीं कराया जाना और रसूख के बल पर बंगले पर काबिज रहना किस नियम के अधीन आता है। जो नियम है कि 10 गुना अधिक भुगतान किया जाएगा, वो किया जा रहा है। यह रसूख के बल पर उन्हें दिया गया है। इस बंगले से दोनों सदस्यों का क्या मोह है? क्या इस बंगले में तहखाना तो नहीं है जिसको बचाने और खपाए जाने के कारण अभी तक बंगला कब्जा में रखा हुआ है? आरजेडी ने हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के संरक्षक मंत्री जीतनराम मांझी पर भी निशाना साधते हुए उनके आवास को लेकर भी सवाल खड़ा किया है। पत्र में लिखा गया है कि जीतनराम मांझी भी बिहार सेंट्रल पुल के आवास को अपने कब्जे में रखे हुए हैं। वो किस हैसियत से उस मकान में रह रहे हैं। 2024 में गया के लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। आगे कहा गया कि उनकी बहू दीपा मांझी विधायक बनी है, तो भवन निर्माण विभाग को ये बताना चाहिए कि क्या ये बंगला उनकी बहू को दिया जाएगा, क्या सीनियरिटी इसकी इजाजत देती है। पत्र के अंत में ये भी विभाग से मांगा गया है कि इन सभी आवासों को कब तक खाली कराया जाएगा, इसकी तिथि भी बताएं। साथ ही इतने दिनों से जो ये लोग रह रहे हैं, उनसे कितना गुना अधिक वसूली की गई है। यानी कि जो सवाल पहले आरजेडी पर उठ रहे थे, अब उन्होंने पूरी तरीके से इन्हीं सवालों को एनडीए पर उठाना शुरू कर दिया है। वो चाहते हैं कि एनडीए ये बताए कि ये आवास अभी तक खाली क्यों नहीं कराए गए हैं। हालांकि तहखाने की जो बात लालू राबड़ी आवास के बाहर की जा रही थी, अंदर की जा रही थी, लगातार बयानबाजियां चल रही थी, उसी शब्द का इस्तेमाल करके अब तेजस्वी यादव ने एनडीए को घेरने की कोशिश की है। आगे क्या कुछ होता है, ये देखने वाली बात होगी। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आर्यव्रत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।